गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि पिछले क्लास में क्या पढ़े थे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था पेज लेआउट टेक्निक के बारे में। तो बेसिकली पेज लेआउट टेक्निक क्या होता है? जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि पेज लेआउट टेक्निक पढ़ने का मतलब कि आप किस तरह से कोड को लिख रहे हैं वेब पेज बनाने के लिए। तो हम लोग बेसिकली जो पेज लेआउट टेक्निक के लिए हम लोग कौन सा टैग यूज करते हैं? सिमेंटिक टैग। अब सिमेंटिक टैग बहुत सारे तरह के होते हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को 3 तरह के बताया था, ओके? और भी होते हैं, नैब आप यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको 3 तरह का बताया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था हेडर। हेडर हेडर के बाद मैंने आपको बताया था मेन सेक्शन, और मेन सेक्शन के बाद मैंने आपको बताया था फॉरवर्ड सेक्शन। हेडर, मेन सेक्शन एंड फॉरवर्ड सेक्शन को आप अगर यूज़ करते हो अपने वेब पेजेज़ क्रिएट करने के लिए, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक वे में यूज़ करना। उसको क्या फायदा क्या? अगर आप किसी भी कोड को सिस्टमैटिक वे में लिख रहे हो या आप सिमेंटिक टैग यूज करके बना रहे हो, उसका एप्लीकेशन क्या था? उसके बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने बोला था कि इसका एप्लीकेशन यही है कि आपका एसईओ रैंकिंग का इम्प्रूव करता है। एसईओ रैंकिंग क्या होता है? जैसे गूगल क्या करता है कि आपके कोड को जब भी आप अपने वेब पेजेस या जो भी आपने वेबसाइट बनाया, अगर उस वेबसाइट को अपने गूगल पे होस्ट किया, मतलब वो क्या करता है कि एक बार कोड को चेक करता है, चेक करने के बाद अगर आपका कोड बहुत सिस्टमैटिक वे में है तो क्या करता है कि आपके जो वेबसाइट है उसको आगे की ओर पुश करता है। मतलब जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था यूट्यूब का। अगर आप यूट्यूब के अंदर किसी भी वीडियो को अपलोड करते हैं, अगर आप उसका कीवर्ड्स अच्छा रखते हो या फिर टैग्स अच्छा रखते हो या फिर उसके अंदर का जो भी डिस्क्रिप्शन चीजें हैं या फिर जो भी टाइटल्स हैं, अगर आप वो अच्छे रखते हैं तो क्या होता है कि आपको वीडियो वायरल होता है या फिर रीच बहुत ज्यादा होता है। उसी तरह का यहाँ पे भी सेम चीजें हैं पेज लेआउट टेक्निक के अंदर। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जनरली हेडर सेक्शन, मेन सेक्शन और फुटर सेक्शन, उनके अलावा भी सिमेंटिक टैग होते हैं, लेकिन ये तीनों इंपॉर्टेंट है। मैंने इसीलिए आप लोगों को एक दिन सिमेंटिक टैग के बारे में बताया। मैंने पिछले क्लास में ये भी बताया था कि हेडर क्या होते हैं, मेन सेक्शन के अंदर क्या क्या चीजें लिख सकते हैं आप, फुटर सेक्शन के क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड पॉइंट बात किया था एंकर टैग के बारे में। एंकर टैग के कुछ कुछ एडवांस प्रॉपर्टी, जैसे मैंने क्या बोला था कि अगर आप नॉर्मली एंकर टैग लिखते हो और HREF लिखने के बाद आप यहाँ पे अगर कोई लिंक पेस्ट करते हो, इसके अंदर लिंक पेस्ट करते हो और इस एंकर टैग को बंद कर देते हो, आप जैसे ही इस बटन पे सपोज करो कि आपने यहाँ पे कोई लिंक डाला गूगल का, ठीक है? आपने सपोज करो कि लिंक डाला यहाँ पे गूगल का, और आप जैसे ही इस गूगल पे क्लिक करोगे ना, क्लिक करोगे तो क्या होगा कि सेम टैब सेम टैब के अंदर क्या करेगा कि एक गूगल का वेबसाइट खुलेगा। लेकिन अगर आप चाहते क्या हो कि मेरा सेव टैब के अंदर ना खुले, दूसरे टैब के अंदर सेट करे, तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट इस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले आपको एंकर लिखना पड़ेगा, फिर HREF, और फिर आप यहाँ पे लिंक पोस्ट करोगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा टारगेट, और टारगेट के अंदर आपको लिखना पड़ेगा मेन। और जैसे ही आप टारगेट को मेन सेट करोगे, जैसे ही आप टारगेट को मेन सेट करोगे, फिर क्या होगा कि जो गूगल का सेम टैब के अंदर खुल रहा था, अब आपको क्या करेगा, न्यू टैब के अंदर। तो बेसिकली रिविजिटिंग एंकर टैग का मतलब है कि कुछ उसके स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं, उन सारे प्रॉपर्टीज को आपको दिखाना। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका न्यू टैब खुलेगा, और न्यू टैब जो भी वेबसाइट आप वहां पे लिंक दोगे या फिर आप खुद के अंदर का कुछ भी चीजें हैं, अगर आप उसके अंदर लिंक देना चाहते हो खुद के अंदर, मतलब सिस्टम के अंदर, और आप अगर लिंक देना चाहते हो तो वहां अगर टारगेट मेन करते हो, तो जो भी चीज का आप लिंक दिए हो वहां पे, वो क्या होगा कि नेक्स्ट पेज में जाकर, नेक्स्ट टैब में जाकर खुलेगा। अब हम लोग एक चीज और बात किए थे कि किसी भी इमेज को क्लिकेबल कैसे बना सकते हैं। सपोज करो कि आपने यहाँ पे कोई इमेज ऐड किया, जैसे इमेज मेरा यहाँ पे था, और इस इमेज को मुझे क्लिकेबल बनाना है, तो उसके लिए मैंने क्या आपको बताया था कि जैसे आपने एंकर टैग बंद करते हो तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, गूगल लिखते हैं। उस गूगल के जगह आपको क्या करना है कि आपको ये क्या यूज करना है, इमेज टैग। जैसे मैं फिर से लिख के दिखा देता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले क्या करना है, जैसे आप जनरली एंकर टैग इस तरह से लिखते थे, यहाँ पे आपने लिंक पेस्ट किया, और सपोज करो कि आपने यहाँ पे बंद कर दिया इस तरह से, इस तरह से आगे बंद कर, आपने क्या किया, इस तरह से करके बंद कर दिया एंकर टैग को इस तरह से। अब इसके बीच में आप गूगल लिखते थे,
गूगल लिखते थे, तो गूगल आपको नहीं लिखना है, अब यहाँ पे क्या यूज़ करना है, आपको इमेज टैग यूज़ करना है। इमेज टैग के अंदर एट्रीब्यूट क्या होता है? सोर्स, सोर्स के अंदर आप क्या करते हो? लिंक पेस्ट करते हो और इस तरह से आप क्या करते हो, इसको बंद कर देते हो। तो यहाँ पे क्या, जिस इमेज को आपको डालना है उस इमेज के आप यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर सकते हो। ये एक एंकर टैग का 2 प्रॉपर्टीज थे एक्स्ट्रा जो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। पिछले क्लास में हम लोगों ने 2 टॉपिक्स ही पढ़े थे, एक सिमेंटिक टैग्स के बारे में पढ़े थे, पेज लेआउट टेक्निक, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एंकर टैग का 2 प्रॉपर्टी। आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जिस तरह से रिविजिटिंग किए थे एंकर टैग के, उसी तरह से हम लोग रिविजिटिंग करेंगे इमेज टैग पे। इमेज टैग के अंदर भी 2 प्रॉपर्टीज थे, वो प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग नॉन सिमेंटिक टैग। नॉन सिमेंटिक टैग के अंदर डीप पढ़ेंगे और स्पैन पढ़ेंगे। तो अब दोनों देखेंगे कि क्या होते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और पढ़ते हैं सबसे पहले रिविजिटिंग इमेज टैग। तो देखो, जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि वहां पे इमेज हम लोग ऐड कर रहे थे, तो आप देख रहे होंगे कि पूरे के पूरे अपना जितना भी आपका विंडोज दिख रहा होगा, पूरे के पूरे विंडोज में आपका इमेज आ जा रहा इमेज आ रहा था। तो मैंने क्या बोला था कि एससीएस मतलब एक प्रॉपर्टी है जिसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो। तो मैंने क्या किया था कि वहां पे हाइट और विड्थ सेट किया था, आपने देखा होगा। यही है रिविजिटिंग इमेज, मतलब कभी भी आप किसी भी इमेज को ऐड करते हो, वो इमेज कितना साइज का दिखना चाहिए उसको बोलते हैं। तो जैसे देखो, यहाँ पे क्या होगा, इमेज ऐसा से मतलब इसको इतना तो आप लोगों को प्रोसेस पता है, बस ये वाले प्रोसेस को आज ऐड करना है। जैसे इसमें क्या किया, हाइट ऐड किया। इस तरह से क्या कर सकते हो, हाइट को सेट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, सेट विथ कर सकते हो, तो यहाँ पे विथ सेट कर सकते हो। और ये जो प्रोसेस अभी कर रहे हो ना, ये सारे चीज हम लोग सीएसएस से भी सीखेंगे कि किस तरह से किया जाता है, ठीक है। पहले ये जो चीज आपको यहाँ पे दिया गया है, मैं उसको करके दिखाता हूँ कि आप उसको यूज कैसे करोगे, ठीक है। तो हम लोग चलते थे वीएस कोड के अंदर और सेम फाइल फोल्डर को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग सेम फोल्डर के अंदर आ गए। एक बार मैं इस फोल्डर को पहले एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, देखिए। तो हम लोग डे 5, अच्छा नया फोल्डर बना लेते हैं। हम लोग एक नया फोल्डर बना लेते हैं डे 6 नाम से, पूरे फ्रेश से कोड लिखेंगे। देखो एक बार मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ ताकि हम लोग आउटपुट अपने कोड को यहाँ पे साथ में देख पाए, ठीक है। सबसे पहले आपको एक इमेज ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक इमेज को ऐड करते हैं, ठीक है? यहाँ पे जो का थंबनेल है हम लोग उसी को ऐड करते हैं, देखो। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, यही बताता हूँ। तो जैसे ही मैंने इस इमेज को ऐड किया, आप यहाँ पे देख रहे हो पूरे ब्राउजर्स के अंदर, मतलब जितना रियल में इमेज का साइज है, इमेज इमेज का जितना रियल में साइज है वो क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट हो रहा है। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे कस्टमाइज चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मुझे छोटा इमेज चाहिए यहाँ पे, अपने वेब पेजेस पे इतना बड़ा इमेज हमको नहीं चाहिए, छोटा इमेज चाहिए। इसको कैसे सेट करेंगे, इसको सेट करने के लिए मैंने क्या बोला कि आपको सबसे पहले यहाँ पे एक यूज करना पड़ेगा। जैसे आप हाइट सेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा हाइट। हाइट लिखोगे, हाइट जैसे मान लो कि हम देते हैं 100 पिक्सल, और पिक्सल क्या होता है, यूनिट होता है। जैसे आप सेंटीमीटर पढ़ते हो, सेंटीमीटर, ये सब सारे चीज तो उसको बोलते हैं पिक्सल। और आप यहाँ पे जैसे ही सेव किए, मैंने देखा हाइट जैसे ही मैंने 100 पिक्सल सेट किया, तो देखो हाइट आपको किस तरह से 100 पिक्सल हो गया। आप उसी तरह से चाहो तो इसका विथ भी सेट कर सकते हो। जैसे सपोज करो कि विथ भी मैंने 100 पिक्सल कर दिया, विथ भी मैंने 100 पिक्सल कर दिया, देखो वो इस तरह से दिख रहा है, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा है। ताकि इसको बताने के लिए मैंने ये चीजें कर दिया, देखो। हाइट भी सेट करते हो, विड्थ भी सेट कर सकते हो। तो यह इमेज टैग का थोड़ा सा एक प्रॉपर्टीज था कि अगर आप किसी भी इमेज को अपने वेब पेजेस पे लाते हो तो उसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कैसे बना सकते हो। ये तो अभी चीजें लग रही होगी कि इसको क्या कर रहे हैं, पर इन सारी चीजों को आप जब सीएसएस पढ़ लोगे ना तो ये बहुत आसान हो जाता है करना, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे बता दिया आपको कि किस तरह से आप इमेज को अगर अपना कस्टमाइज सेट करना चाहो तो किस तरह से कर सकते हो। आई होप सारे लोगों को समझ में आया होगा कि अगर किसी भी इमेज को हाइट सेट करना है या किसी भी इमेज का विड्थ सेट करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर जिसके बात कर रहे थे हम लोग नॉन सिमेट्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। पूरे वेब पेजेस के अंदर, पूरे वेबसाइट के अंदर आप div को जरूर यूज करोगे और बहुत ज्यादा यूज करोगे। इसलिए div को आप ध्यान से समझना। div बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल जाकर आगे प्ले करेगा आपके पूरे वेब पेजेस के, पूरे फ्रंट एंड डेवलपर के अंदर। ठीक है, बहुत अच्छा टैग है और बहुत ज्यादा यूज होने वाला टैग है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, नॉन सिमेंटिक टैग। नॉन सिमेंटिक टैग के अंदर आपको सबसे पहले हम लोग div आता है, इसके बाद स्पैन आता है। तो इनको बहुत सारे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टैग है, देखो टैग बहुत सारे हैं फ्रंट एंड के अंदर। आप अगर हर एक टैब पढ़ना चाहो, हर एक टैब मतलब टैग्स पढ़ना चाहो, पॉसिबल नहीं है और मुझे पढ़ाना भी पॉसिबल नहीं है। तो जो चीजें इंपॉर्टेंट्स हैं, जो ज्यादा यूज हो रहे हैं, उनको मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको ज्यादा टैग्स के बारे में पढ़ना है, एक्सप्लोर करना है ज्यादा, तो मैंने आपको एक एमडीएन का डॉक्यूमेंटेशन वहां पे है, उसको जाकर पूरे अच्छे से रीड कर सकते हो। और वहां पे बहुत सारे टैग्स और एक्स्ट्रा आपको टैग्स मिल जाए और एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स मिल जाए जो कि आपको अपने डेवलपर जर्नी के अंदर हेल्प कर सकता है। ठीक है? तो जो इंपॉर्टेंट्स है मैं उसको कवर कर रहा हूँ, बाकी सारी चीजें आप वहां से जाकर कर सकते हैं। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिव टैग। बेसिकली डिव होता क्या है? ठीक है, बेसिकली कुछ नहीं, एक कंटेनर होता है। क्या होता है? एक कंटेनर। इस तरह से आपको एक कंटेनर होता है डिव। ठीक है, अब इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो। इसके अंदर आप इमेज इंसर्ट कर सकते हो। इसके अंदर आप अगर सपोज करो, एक जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कार्ड का। कार्ड करने का मतलब कि जैसे आप अगर किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, अगर सपोज करो कि शॉपिंग वाले वेबसाइट पे जाते हो, तो आपको इस तरह से कार्ड दिखते हो। उस कार्ड के अंदर अगर आपको सपोज करो कि किसी का पिक्चर है, सपोज करो कि उसका पेन पेन है। ठीक है, पेन है तो पेन का पिक्चर होगा। अब उस पेन पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो पेन शॉप में जितना भी सारे चीजें होंगे उसको खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। वो बेसिकली क्या है? वो एक डिव है। इसलिए मैंने बताया था कि डिव बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको हर जगह डिव यूज होगा। समझ रहे हो? अब ये कैसे बना डिव? इसके लिए इसमें थोड़ा सा सीएसएस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वो सीएसएस पार्ट में हम लोग देखेंगे। ठीक है ना? अब देखो, ये आपको क्या है? डिव। लेकिन अभी हम लोगों को ये नहीं पढ़ना है, ये मैं एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बता रहा था, अभी पढ़ना नहीं। अभी हम लोग इस वाले जो पढ़ना है उस पर फोकस करते हैं कि बेसिकली वो है क्या। देखो, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि div इज अ कंटेनर फॉर द अदर एचटीएमएल एलिमेंट्स। अदर एचटीएमएल एलिमेंट्स के लिए क्या होता है? ये एक कंटेनर है। कंटेनर कहने का मतलब कि आप इसके अंदर अदर एचटीएमएल टैग्स क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। कंटेनर क्या होता है? कंटेनर मतलब उसके अंदर आप कोई भी सामान रख सकते हैं। कंटेनर का मतलब होता है कि आप उसके अंदर कोई भी सामान रख सकते हो। तो उसी अंदर से यहाँ पे एचटीएमएल, अदर एचटीएमएल एलिमेंट्स को आप क्या कर सकते हो? रख सकते हो। रखने का मतलब आप उसके अंदर लिख सकते हो। अब ये होता क्या है? एक ब्लॉक एलिमेंट है। अब ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है? तो ब्लॉक एलिमेंट का मतलब समझाते हैं। सपोज करो कि ये आपके स्क्रीन का मतलब, ये आपके लैपटॉप का स्क्रीन है। ठीक? और मैंने यहाँ पे जस्ट लिखा डिब के अंदर, मैंने देखा डिब के अंदर है। ये क्या करेगा? ये पूरा का पूरा विथ की विंडोज कर लेगा। अगर आप इसके बाद, मैं फिर से बताता हूँ यहाँ पे, अगर सपोज करो कि ये मेरा डिब है, ताकि मेरा विंडोज का स्क्रीन है, जो भी है आपका लैपटॉप का स्क्रीन है। और सपोज करो कि आपने लिखा डिब, और डिब के अंदर आपने बस लिखा है इस तरह से। ठीक है, डिब के अंदर आपने लिखा, तो जो हाई यहाँ पे आएगा, तो क्या करेगा कि पूरा का पूरा स्क्रीन, पूरा का पूरा विथ लेगा। इसके बाद अगर आप कोई भी टैग यूज करोगे तो वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। इसको बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट। और ब्लॉक एलिमेंट मतलब टेक फुल विथ, पूरा का पूरा विथ ले लेता है। उसको मतलब नहीं है कि आप लेटर कितना छोटा लिखो, या फिर आप जो भी उसके अंदर एलिमेंट पैराग्राफ लिखो, या जो भी उसके अंदर टेक्स्ट लिखे हो, वो टेक्स्ट कितना बड़ा है स्मॉल, उससे मतलब नहीं है। अगर आप एक स्मॉल मतलब एक एक लेटर भी अगर उसके अंदर एच, सपोज करो कि एच आपने लिख दिया, तो पूरा का पूरा विथ लेगा। उसको बोलते हैं हम लोग ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब मैं इसको करके बताता हूँ। देखो, सबसे पहले क्या करेंगे कि इमेज टैग है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने एक डिव लिया। ठीक है, डिव टैग, डिव लिया। अब इस डिव के अंदर मैं लिखता हूँ है। मैंने सेव कर दिया। सेव करके एक बार मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो यहाँ पे देखो हाय आ गया। हाय आ गया।
लेकिन बहुत सारे बच्चे को ये भी डाउट होगा कि सर ये है अगर ये तो इतना ही विथ लिया, हमको कैसे पता कि ये पूरा लिया? तो मैंने एक स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आप मतलब जो भी कोड्स होंगे, सोर्स कोड होंगे, उस सारे सोर्स कोड का आप देख सकते हो। कहाँ से? इंस्पेक्ट करके। आपको इंस्पेक्ट करना है और इंस्पेक्ट करने के बाद इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट किया, आपको यहाँ पे हर एक सोर्स कोड आपको यहाँ पे दिख रहा है। दिख रहा है? भाई दिख रहा है ना? यहाँ पे देखो, हर एक सोर्स कोड आपको क्या कर रहा है? यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है? देखो एलिमेंट के अंदर सारा टैक्स दिख रहा है। जैसे देखो आपने क्या किया, इसके अंदर ये तो डायरेक्ट है। यहाँ पे देखो इमेज है और ये डिव है। देखो मैं जैसे ही डिव पे जा रहा हूँ, ध्यान देना, जैसे ही मैं डिव पे जा रहा हूँ, देखो पूरा का पूरा भी खुल नहीं रहा है ना, जितना भी विंडोज है। मैंने अभी विंडो छोटा करके रखा है, जैसे इंस्पेक्टर। देखो अब देखो यहाँ पे, देखो पूरा का पूरा विथ ले रहा है, पूरा का पूरा विथ ले रहा है। मतलब ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे हल्का सा लाइट ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर जो आपको दिख रहा है, वो बेसिकली क्या है? पूरा का पूरा विथ ले रहा है। मतलब उस तरह से क्या कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर आप मतलब लिख सकते हो, लेकिन अगर दूसरा टैग यूज करोगे तो उसके बाद लिख सकते हो। जैसे देखो इमेज पे जाओ, देखो इमेज, इमेज इमेज क्या है, जितना उसका रिक्वायर्ड है उतना ही ले रहा है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, वहां पे दूसरा टैग यूज करके आपको दिखा रहा हूँ। जस्ट यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, पैराग्राफ। पैराग्राफ तो आप लोगों ने पढ़ा है, पैराग्राफ के अंदर पढ़ा कि दिस इज पैराग्राफ। मैंने जस्ट एक टेक्स्ट लिख दिया, दिस इज पैराग्राफ। दिस इज पैराग्राफ। मैं वापस से यहाँ आ जाता हूँ, तो देखो दिस इज पैराग्राफ कहाँ है, इसके नीचे है। अगर ये पूरा का पूरा विथ नहीं लेता तो क्या आना चाहिए था, इसको यहीं पे आना चाहिए था। ये होता है ब्लॉक एलिमेंट्स। समझ रहे हो ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट, जो कि फुल का फुल विथ आपको लेगा अपने विंडोज के अकॉर्डिंग। ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। बहुत सारे फुल आपको डीप टैग्स मिल जाएंगे। ठीक है? ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे एड्रेस, जैसे सारे टैग्स हैं। एड्रेस, आर्टिकल, साइड, कैनवास, डीडी, डीब, डीएल, डीटी, फील्ड सेट, कैप्शन, फिगर, फुटर। देखो फुटर सेक्शन, होम, H1, H1 से H6, हेडर, HR, एलाई, मेन, ये सब क्या है? डीप टैग्स है। ठीक है? नैव, नो ट्रिप, ओएल, ऑर्डर लिस्ट, हम लोग इसको पढ़ेंगे। पैराग्राफ थ्री, जैसे मैंने अभी पैराग्राफ आपको यूज करके दिखाया और डीब यूज करके दिखाया। बेसिकली क्या है? ब्लॉक एलिमेंट्स है। ठीक है? क्या है बेसिकली? ब्लॉक एलिमेंट्स। मेन सारे क्या है? ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग स्पैन टैग के बारे में कि स्पैन टैग क्या होता है। दोस्त उसके अपोजिट, वो क्या कर रहा था कि टेक्स्ट आप कितना भी लिखो उससे मतलब नहीं है, वो पूरा का पूरा विथ ले रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सपोज करो कि आपने, ये आपका विंडोज का स्क्रीन है और आपने थोड़ा सा, ये आपका विंडोज का स्क्रीन है और इस विंडोज के स्क्रीन में जस्ट आपने यहाँ पे हाई लिखा स्पैन टैग के अंदर। ठीक है? जस्ट आपने यहाँ पे हाई लिखा स्पैन टैग के अंदर, वो क्या करेगा, इतना का ही इतना ही विथ लेगा। ठीक है? ये पूरा विथ नहीं लेगा, इसका जितना टेक्स्ट होगा उतना ही बस विथ लेगा। उसको बोलते हैं हम लोग स्पैन टैग। देखो इसका डिफिनेशन देख लो, स्पैन इज ऑल्सो कंटेनर, ये भी एक कंटेनर ही है यूज्ड फॉर द अदर HTML एलिमेंट्स। हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर अदर HTML एलिमेंट्स को यूज करते हैं। और इसको बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट, उसको क्या बोलते थे, ब्लॉक एलिमेंट। जो डिव था उसको बोलते थे ब्लॉक एलिमेंट, और इसको बोलते हैं स्पैन को इनलाइन एलिमेंट। टेक विथ एज पर द साइज, जितना आपका टेक्स्ट हो, जितना आपका उसके अंदर एलिमेंट्स होगा, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, साइज देगा। बहुत तरह का स्पैन टैग होता है, जैसे एंकर टैग। एंकर टैग आपने देखा था, एंकर टैग। ठीक है? बोल्ड टैग भी आपने देखा था, बिग टैग भी आपने देखा था, ब्रेक टैग भी आपने देखा था। बटन तो अभी मैंने नहीं बताया। उसके बाद इमेज टैग आपने देखा था, इनपुट भी मैंने बताया। जितने टैग्स मैंने अभी बताया है उतना को मैंने मार्क किया है। तो ये सारे टैग्स क्या होते हैं, ये सारे टैग्स आपके स्पैन टैग्स होते हैं। देखो जैसे इमेज का मैंने वहां पे दिखाया था ना, इमेज जैसी इमेज को मैंने जितना ही यूज किया था, मतलब जितना ही इमेज का साइज था बस उतना ही वो ले रहा था कवर। तो बोलते हैं हम लोग क्या, इनलाइन एलिमेंट। मैं यूज करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखो
VS कोड के अंदर आते हैं और इन सारी चीज़ों को मैं अभी हटा देता हूँ और क्या करता हूँ, जस्ट मैं एक और कॉपी करता हूँ इसी इमेज को, सेम इमेज को क्या करता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ। इसका थोड़ा-सा मैं विड्थ हटा देता हूँ, ताकि अच्छा दिखे आपको। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, अब सेव किया। देखो ये क्या हुआ, इसके जस्ट बगल में आया। क्या हुआ, जस्ट बगल में आया। क्यों? क्योंकि इसका जितना विड्थ रिक्वायर्ड है उतना ही लेता है, उससे ज़्यादा उसको मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं हम लोग इनलाइन एलिमेंट। क्या? इनलाइन एलिमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, और जो एंकर टैग जो आप इमेज के अंदर जो आप जो प्रॉपर्टीज सेट करते हो, उसको बेसिकली आप एट्रीब्यूट भी बोल सकते हो, हाइट और विड्थ। तो उसको क्या बोल, समझ में आपको आया होगा। आज इस सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी रिलेटेड आपको इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट हो तो प्लीज आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, और आपको सोशल मीडिया का भी लिंक दिया गया होगा, आप वहां पे भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।